अभी कुछ ही दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ कि आईपीएल मैच में एक लड़की को सिर्फ 3 सेकंड के लिए दिखाया गया और हमारे देश के युवाओं ने 3 दिन में ही उसके 3 लाख फॉलोअर्स करवा दिए। और उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि 3 ही सेकंड में उस लड़की ने अपना कोई ऐसा टैलेंट दिखा दिया हो जिसकी वजह से 3 लाख लोग उससे इम्प्रेस हो गए हो। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। ये जो हमारी सिंपिंग वाली आदत है ना, ये बहुत ही बुरी आदत है जो कि हमको ट्रॉमा और डिप्रेशन तक में डालकर रख सकती है। यकीन नहीं होता तो तुम एक बार खुद सोच कर देख लो कि कभी ना कभी कोई ऐसी लड़की जरूर हुई होगी तुम्हारी जिंदगी में, आई होगी तुम्हारी जिंदगी में, जो एक बार तुम्हारी आंखों में बस गई। और अगर तुम हर रोज उसको अपनी आंखों के सामने पाते हो, अपने एरिया में पाते हो, अपने आंखों के इर्द गिर्द पाते हो, तो तुम्हारा मन तुम्हारे काम से हट जाता है। तुम्हारी दुनिया ऐसी हो जाती है जिसमें सिर्फ एक वही फोकस पॉइंट होता है, उसके सिवा तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। और मन बार बार कहता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए। उसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ और तुमको मकसद ही नहीं दिखाई पड़ता। जितने भी लोग थे जो जाकर उसको फॉलो कर रहे थे, वो यही सोच रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा उस लड़की के करीब चला जाऊं, क्योंकि उस 3 सेकंड में ही उस लड़की ने कुछ ऐसा जादू कर दिया उन लोगों के अंदर कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए। वो क्या जादू था जो उस लड़की ने कर दिया जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और जाकर उसके 3 लाख फॉलोअर्स कर दिए। यार क्या टैलेंट दिख गया 3 सेकंड में जिसकी वजह से हमको उसको फॉलो करना पड़ गया? कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर की जो लस्ट की भावना उफान मार रही थी, वो वहां पर जाकर शांत हुई उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर। मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े हैं अपने यूट्यूब वीडियो में जहां पर लोग बोलते हैं भाई ये गर्ल्स के अट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, गर्ल्स से दूरी कैसे बनाया जाए। पहला सवाल तो ये आता है कि तुम इस चीज से बचना क्यों चाहते हो। इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि बेचैनी होती है। जब तुम किसी लड़की को देखते हो, वो तुम्हारी आंखों में बस जाती है, तुम हर रोज उसको देख रहे होते हो और तुम्हारा मन कर रहा होता है उसके करीब जाने का, और तुम उसके करीब नहीं जा पाते ना, तो अंदर बेचैनी होती है, अंदर एक तड़प होती है जो बार बार कहती है कि उसके और ज्यादा करीब जाओ। और तुम करीब नहीं जा पाते तो बेचैनी बढ़ती चली जाती है। जितना करीब नहीं जा पाओगे, जितना तुम अपने आप को उससे दूर रखोगे, उतनी बेचैनी बढ़ेगी और वो लड़की तुम्हारे लिए भगवान बनती चली जाएगी। हालांकि तुमने उससे आज तक एक बार भी एक शब्द भी बात ना की हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए एक ऐसी इंसान बन जाएगी, मतलब मेरे दिल को तृप्ति मिल जाएगी अगर ये मुझसे बात कर ले तो। इस तरीके के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन साथ ही साथ पैरेलली ये भी थॉट आता है कि बिना उस लड़की को पता चले, बिना उस लड़की के एरिया में घुसे हुए मैं उसके जितने करीब जा सकता हूँ मैं जाऊंगा। अगर वो लड़की किसी दूसरे रास्ते से जा रही है तो मैं भी उसी रास्ते से गुजरूंगा। अगर वो लड़की किसी बेंच पर बैठी है तो मैं उसके आसपास वाले बेंच पर ही बैठूंगा। एक सेफ स्पेस बनाकर मैं उस लड़की के करीब ही रहूंगा, ताकि थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन ही सही, वो जो थोड़ी बहुत बेचैनी जो मुझे हो रही है वो खत्म हो सके। लेकिन ये खत्म नहीं होगी, ये बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे तुम एक एक स्टेप आगे लेते चले जाओगे, उतना ज्यादा तुमको अगला स्टेप लेने का मन करेगा, क्योंकि तुम उससे बात किए बिना या फिर उसके करीब जाए बिना नहीं रह पाओगे। देखो, हमारा शरीर बायोलॉजिकली ऐसे बना हुआ है कि जैसे ही वो किसी लड़की को देखता है ना, वो डोपामिन रिलीज करता है। तुम्हारा दिमाग तुमको एक रिवॉर्ड देता है कि भाई वो जो चीज है वो कुछ खास है, उसमें कुछ बढ़िया है, जाकर उस चीज को ले ले। तो क्योंकि डोपामिन रिलीज हुआ था, तो ऐसा लगता है ना कि और ज्यादा उस लड़की के करीब जाऊं, क्योंकि और ज्यादा करीब जाऊंगा तो और ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा। क्योंकि पिछली बार जो डोपामिन रिलीज हुआ था ना, उसको देखकर वो इतना ज्यादा था कि जो दूसरी एक्टिविटीज मैं अपनी जिंदगी में करता हूं ना, ये उससे भी ज्यादा था। उसमें कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो शायद इसमें कुछ मैजिकल है, इस लड़की में कुछ मैजिकल है। तो तुम समझ सकते हो उस लड़की के जो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो इतने सारे फॉलोअर्स होने की वजह बहुत सारे लोगों के अंदर होने वाली बेचैनी है। तो अब सवाल आता है कि हम उस बेचैनी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, उस बेचैनी से बच कैसे सकते हैं, क्या करें कि वो बेचैनी है वो खत्म हो जाए, बिना कोई ऐसा कदम उठाए जो कुछ हमसे शायद गलत भी करवा दे। क्या पता अगर वो लड़की आईपीएल में ना होती, तुम्हारे घर के पास में होती, तो क्या पता वो लड़की अगर आईपीएल में ना होती और तुम्हारे आसपास ही खड़ी होती, तुम उसे देखते, तुम पागल हो जाते, तो फिर तुम उसके करीब जाते, तुम कोई बदतमीजी कर देते। सेम लस्ट का इमोशन अगर तुम्हें उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो करवा रहा है, तो वो सेम लस्ट का इमोशन तुमसे कुछ और भी करवा सकता है, क्योंकि वो तुमसे ये कहता है कि दिस इज वॉट योर पर्पस ऑफ लाइफ इज। उस समय तुम्हें यही लगता है कि इस लड़की को पाना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। तो क्या पता तुम कुछ
गड़बड़ कर दो। वही लस्ट का इमोशन फिर तुम्हें पॉर्न और मास्टरबेशन की तरफ भी लेकर जाता है। इमोशन सेम है लेकिन बहुत सारे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस उसकी वजह से हो रहे हैं। अगर तुम सेफ रहकर उस लड़की के इंस्टाग्राम तक जा सकते हो तो तुम जाते हो। अगर तुम सेफ रहकर पॉर्न और मास्टरबेशन की तरफ जा सकते हो तो तुम जाते हो। लेकिन अगर तुम वो इंसान हो जिसके सर पर लस्ट इस कदर हावी है कि वो नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा, वो नहीं सोचता कि मुझे कोई मारेगा, मैं जेल जा सकता हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, तो उसका क्या? उसका तो वो जो लस्ट का इमोशन है वो उससे बहुत बड़े बड़े गलत काम करवा सकता है, बड़े बड़े क्राइम करवा सकता है। तो कैसे करें इस लस्ट के इमोशन को कंट्रोल, क्योंकि ये इमोशन तो हर एक मेल के अंदर जागता है। जब हर एक मेल के अंदर ये लस्ट का इमोशन जागता है तो ये भी सच है ना कि हर एक मेल अपने उस लस्ट के इमोशन को उसके पर्पस तक पहुंचाना चाहता है। उसके अंदर तीव्र इच्छा उठती है कि वो ऐसा कोई काम करे। अगर वो लड़की बहुत खूबसूरत लगी है, लस्ट का इमोशन कंट्रोल में ही नहीं है, और वो इंसान अगर एक जानवर है तो वो कुछ गलत कर सकता है। आप समझो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इसके साथ जीते कैसे हैं, इसको समझते कैसे हैं। उस मैच में जब उन लोगों ने उस लड़की को देखा तब उनके अंदर लस्ट का इमोशन हावी हुआ था। वही इमोशन फिर थॉट बनता है, फिर वो थॉट जाकर एक्शन बनता है, और वही एक्शन ये वादा करता है कि मैं तुझे सेटिस्फैक्शन दिला दूंगा। फिर से समझो, पहले लस्ट का इमोशन जागता है, वो इमोशन किसी पर्पस के लिए जागता है, वो कुछ पाना चाहता है, और वो चीज पाने के लिए वो पहले थॉट बनता है। वो थॉट बना, दिमाग में चढ़ा, थॉट बनने के बाद फिर वो एक्शन बनता है, और एक्शन बनने के बाद फिर वो शांत हो जाता है कि भाई मेरा काम हो गया, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब तू देख भाई तूने क्या किया, तूने नहीं किया, समाज में तेरी क्या इज्जत हुई, या फिर तूने अपने लिए क्या किया, तेरे दिमाग पर उसका क्या असर पड़ा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा पर्पस कंप्लीट हो गया। मैं जो इमोशन से थॉट बना, थॉट से फिर एक्शन बना, मेरा पर्पस था लड़की पाना, मेरा पर्पस था इस लस्ट को तुझे देना ताकि तू बायोलॉजिकल काम कर सके, वो वाला काम जिस काम के लिए मैं डिजाइन हूँ, ये बॉडी डिजाइंड है, वो काम कर सके। इसी प्रोसेस के अंदर हमको कुछ करना होता है जिसकी वजह से ये जो लस्ट का इमोशन है ना, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको शांत कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको अपने दिशा में मोड़ सकते हैं। देखो, इमोशन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता क्योंकि वो डायरेक्टली बॉडी से उठता है। तो फिर ये सवाल आएगा कि बॉडी के अंदर अपने आप ये इमोशन कैसे उठ रहा होता है? कुछ तो हो रहा होता है ना, कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से बॉडी के अंदर भी इमोशन उठा होगा। हाँ, होता है, और वो चीज है ट्रिगर। हमारे सेंसेस से जो भी चीजें अंदर जाती हैं वो एक ट्रिगर होती हैं, और उस ट्रिगर से बॉडी इमोशंस, हार्मोन्स, केमिकल रिएक्शंस करता है, जिसकी वजह से इमोशन बनता है, इमोशन थॉट बनता है, फिर थॉट एक्शन बनता है, और एक्शन फुलफिल होने के बाद वो इमोशन डाउन हो जाता है। तो देखो, ट्रिगर्स पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी हमारी आंखों के सामने आ सकता है। हम हमेशा अपनी आंखें बंद करके तो चल नहीं सकते। कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उस हद तक हमको कंट्रोल कर लेना चाहिए, लेकिन सारी पॉसिबिलिटीज को हम कंट्रोल कर नहीं सकते। इसीलिए ट्रिगर्स तो आएंगे, दिखेंगे, और कुछ ना कुछ होगा। तो हम अपनी आंखें फोड़ लें, या फिर अपने कान में कुछ डाल लें, या फिर हम चमड़ी काट लें, ये सब तो प्रैक्टिकल नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते। सिंपली ट्रिगर तो कुछ भी हो सकता है, हमारे दिमाग का एक थॉट भी ट्रिगर हो सकता है। अगर हमने अपनी आंखें फोड़ ली, अपने कान खराब कर लिए, अपनी स्क्रीन नोच डाली, उसके बाद भी हमारे पास एक दिमाग है, वो भी एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है। उसके अंदर भी अगर कोई थॉट आया ना, तो वो भी इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है। ये तीन चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ट्रिगर, बॉडी और इमोशन। लेकिन इसके अगले स्टेप में जो चीज होने वाली है, वहां पर हमारा कंट्रोल हमें मिल जाता है। जैसे ही वो इमोशन थॉट बनता है, उस पॉइंट पर हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है कि हम उस थॉट को रोकें, उसको इन्वेस्टिगेट करें, उससे बात करें कि तू है कौन, तू आया कहां से, और तू चाहता क्या है। वो थॉट बोलेगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस पर्पस को अचीव करना है, मुझे इस चीज को अचीव करना है। तो उस पॉइंट पर आप उस थॉट से बात कर सकते हो कि भाई देख, अगर तू मेरे पर्पस के साथ अलाइन नहीं होता, अगर तू वो काम नहीं करता जो मैं करना चाहता हूं, तो मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। ये जो एबिलिटी है जिसमें कि हम अपने आप को अपने थॉट से अलग करके उस थॉट को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, इसको हमको अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। ये यूं ही नहीं आ जाती हमारे अंदर।
और क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने थॉट्स को देख सके, अपने आप को उससे अलग करके उससे बात कर सके, इसीलिए इस तरह की हरकत होती है कि कुछ लड़कियों को 3 लाख फॉलोअर्स बिना किसी मेहनत के मिल जाते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं ये पूरी तरीके से ऑटो पायलट पर चलते हैं। इनको कोई ट्रिगर मिलता है, बॉडी से इमोशन उठता है, वो इमोशन थॉट बनता है, थॉट एक्शन बनता है और एक्शन बनकर वो चीज खत्म हो जाती है। इसी तरीके से इनका पूरा अस्तित्व काम करता है। इनको गुस्सा आता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इनके अंदर लस्ट उठता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। लालच पे कोई कंट्रोल नहीं होता। इनके अंदर कोई भी इमोशन उठे उस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो थॉट, जहां पर इनका पूरा कंट्रोल होता है, जहां पर इंसान को ये हक मिलता है कि इस चीज को तुम कंट्रोल कर सकते हो, उसको तुम अपने आप से अलग करके इस पर रोक लगा सकते हो, उसको समझ सकते हो कि ये चीज क्या है, उसके बाद फिर आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। इस मोमेंट पर कोई अपने आप को प्रैक्टिस करके वैसा बनाता ही नहीं है कि मैं समझ सकूं, मैं रोक सकूं। सब ऑटो पायलट पर चलता है। लेकिन क्यों इमोशन आपका थॉट बने, तब आप उस थॉट से पहले इन्वेस्टिगेशन करो कि बेटा तू कौन है, तू क्या चाहता है, तू मुझसे क्या करवाना चाहता है, तेरा पर्पस क्या है और क्या तेरा पर्पस मेरे पर्पस के साथ अलाइन होता है, हम दोनों साथ साथ चलते हैं। और अगर हाँ तो फिर तू आगे बढ़ेगा, तू एक्शन बनेगा, और नहीं तो तू यहीं रुकेगा। चलो मान लिया आपने ये वाली एबिलिटी डेवलप कर ली, लेकिन इसके बाद इससे भी बड़ी चीज होती है। जैसे कि आप समझ लो ना कि आपने किसी छोटे सोल्जर से लड़ाई कर ली है, अब आपके सामने एक बड़ा सोल्जर आने वाला और ज्यादा ताकतवर सोल्जर आने वाला है। अब ये होगा ना कि अगर जैसे कि आपके अंदर लस्ट का इमोशन बहुत ही तेजी से उफान पकड़ रहा है और वो थॉट बनता है कि जाओ भाई उस लड़की को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मैं नहीं करूंगा, ये चीज मुझे नहीं करनी, तो फिर आप अपने आप को दबा देते हो, बोलते हो नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ये गलत है। आपने रोक दिया अपने आप को। इस मोमेंट पे पता है क्या होता है? इस मोमेंट पे ये होता है ना कि वो जो आपका थॉट है वो वापस जाता है इमोशन के पास, और फिर इमोशन ये बोलता है कि बेटा तू मुझसे लड़ेगा। इमोशन और ज्यादा बढ़ जाता है, बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है। 2 शब्द हैं जिसको हमको ध्यान से समझना होगा। पहला है सेल्फ नॉलेज और दूसरा है सेल्फ कंट्रोल। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सेल्फ कंट्रोल और कंट्रोल में फर्क होता है। अभी अभी मैंने जिस चीज की बात की वो था कंट्रोल, मतलब कि कोई इमोशन उठा, वो थॉट बना, आपने उस थॉट को बोला नहीं तू सही नहीं है, आपने उसको रोक दिया। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आपके अंदर लालच है कि इससे भी बड़ा कुछ मिल सकता है। इन 2 वजहों के वजह से आपने उस थॉट को वहीं पर रोक दिया कि भाई तू आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ ये होती है कि जब आप सिर्फ कंट्रोल करते हो ना, तब अंदर प्रेशर और ज्यादा बढ़ने लगता है। जब कोई इमोशन थॉट बनता है और उस थॉट को आप दबाते हो तब वो और ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा आपको बेचैन करता है। जैसे कि अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, तो अगर आप उस गुस्से को दबाते हो तो आपको और ज्यादा अंदर से प्रेशर महसूस होता है, अंदर से बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस होती है। सेम अगर आप अपने लस्ट को दबाने की कोशिश करते हो तो वो और ज्यादा अंदर से आपको बेचैन करता है। ये हो गया कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल करते हो तो कंट्रोल करने से अंदर प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है, और क्या पता कभी ना कभी वो प्रेशर फट भी सकता है। लेकिन सेल्फ कंट्रोल का स्रोत होता है सेल्फ नॉलेज। और सेल्फ नॉलेज क्या होता है कि तुम जानते हो तुम किस लिए पैदा हुए हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कहाँ जाना है। इसीलिए आप ये भी जानते हो कि कौन सा काम आपके लिए करना सही है और कौन सा काम आपके लिए करना गलत है। और क्योंकि आप अपने पर्पस से इतना ज्यादा प्यार करते हो, आप किसी और चीज को अपनी जिंदगी में अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि भाई ये चीज मेरी जिंदगी में रहे, या फिर मैं अपने आप को अपनी जिंदगी में इस चीज को थोड़ा भी टाइम दूं, या फिर इस चीज की तरफ आगे बढ़ूं। तो फिर जो भी चीजें आपकी जिंदगी में खराब होती हैं, जो कि आपकी जिंदगी में आती हैं या फिर आपको परेशान करती हैं, या थोड़ा बहुत टिंगलिंग आती है इधर उधर से, तो आप उसको कंट्रोल करने की ताकत रखते हो। जो इंसान सिर्फ कंट्रोल करता है उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है, और किसी ना किसी दिन प्रेशर फट भी सकता है, या फिर वो अंदर ही अंदर ट्रॉमा में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। लेकिन जो इंसान सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करता है उसको अंदर से ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। हो भी रहा होता है तो थोड़े समय के लिए हो रहा होता है, फिर वो चला जाता है, क्योंकि उसके लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपनी जो सिंपिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
उसका पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज वो बिल्कुल अंदर से रियलाइज करता है, इसीलिए वो अपने उस बेचैनी को रोक लेता है, संभाल लेता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक बड़ा होता है इमोशन से। लॉजिक और तुम्हारा जो पर्पस है, तुम जानते हो पूरे दिल से कि यही जरूरी है मेरे लिए, तो आप अपने आप को मना लेते हो। एक चीज ध्यान रखना, आपका जो मन है वो आपके पीछे चलता है, आप आपके मन के पीछे नहीं चलते। आप जैसे रहोगे आपका मन भी वैसा रहेगा, आपका मन जैसा रहेगा आप वैसे नहीं रहोगे। आपके मन में हमेशा खराब खराब ख्याल होते हैं, गंदे गंदे ख्याल होते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपने किसी गंदी चीज को ही इंपॉर्टेंट मानकर रखा होगा, इसीलिए वो गंदे गंदे ख्याल होते हैं। अगर आपने किसी अच्छी चीज को इंपॉर्टेंट मान के रखा हुआ है तो उस अच्छी चीज से जुड़ी हुई चीजें ही आपके मन में रहेंगी। आपका मन आपके पीछे चलता है, आप आपके मन के पीछे नहीं चलते। इसीलिए जब आप अच्छे से जानते हो कि आपको आपकी जिंदगी में क्या चाहिए, तो इस तरह की चीजें जब आपकी जिंदगी में आती हैं, आपको परेशान करती है, तो आप जानते हो आपके लिए सही क्या है, तो आप उस चीज को रोक लेते हो। क्यों? आपका मन आपको परेशान नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में जो चीज इंपॉर्टेंट है आप उसको इंपॉर्टेंट मानकर बैठे हो, इसीलिए मन आपके पीछे चलता है और बोलता है ठीक है उसको हटाओ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जिसके लिए बॉडी का प्लेजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो चीज पूरी नहीं होगी, अगर तुमको वो चीज नहीं मिलेगी तो अंदर बेचैनी बढ़ने लग जाएगी, अंदर वो बेचैनी तुम्हें खा जाएगी। वो बेचैनी हो ही इसीलिए रही है ताकि तुम उस चीज को पा लो, क्योंकि तुम उस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो। तो जिस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानोगे, मन के अंदर वही चीजें चलेंगी, और उस चीज को अगर पाओगे नहीं तो अंदर बेचैनी होगी। तो सेल्फ नॉलेज होना चाहिए कि मेरे लिए सचमुच में इम्पोर्टेंट क्या है। और जब तुम्हें पता होता है कि मेरे लिए ये चीज इम्पोर्टेंट है, तो अगर तुम कोई आईपीएल मैच देख भी रहे होते हो तो कोई लड़की आती है तो वो ऐसे गुजर जाती है, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो लड़की तुम्हारी इंपॉर्टेंस की लिस्ट में आती ही नहीं है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इस इंसान को उस लड़की के लिए कुछ भी महसूस नहीं होगा, बिल्कुल महसूस होगा, लेकिन ये इंसान बिल्कुल ही अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। सबसे पहले तो ये जानता है इसके लिए क्या सही है, तो वो लड़की जैसे ही इसके दिमाग में आएगी ये बोलेगा कि 1 मिनट, मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ। वो अपने आप को एक स्टोरी सुनाएगा, वो अपने आप को अपना पर्पस याद दिलाएगा, वो अपने आप को कहेगा कि ये जानवर तो यही चाहता है, ये जो मेरा शरीर है ये एक जानवर है ना, इसीलिए मेरे को उस लड़की से अट्रैक्ट करवा रहा है, यही चाहता है कि मैं उस लड़की के करीब जाऊं। ये तो चाहता ही यही है कि मैं हजारों लड़कियों के पास चला जाऊं, हजारों लड़कियों के साथ अब संबंध बनाऊं और बच्चे पैदा करूं, ताकि मेरा जो डीएनए है वो आगे बढ़ता रहे। लेकिन मैं अपनी बॉडी से अलग हूं और मैं कुछ और चाहता हूं। ये जानवर तो पैदा ही इसीलिए हुआ है, ये करना ही ये चाहता है, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता। जब आप ऐसे बन जाओगे और जब आप अपने आप से लॉजिक से लड़ रहे होगे ना, तो अंदर से जो आपका शरीर है वो भी पीछे नहीं हटेगा, वो भी अपना पूरा लॉजिक देगा। वो भी आपसे बोलेगा कि हाँ ठीक है, तू बोल रहा है कि शरीर तो यही चाहता है, ये तो यही चाहता है कि हजारों लड़कियों के साथ रहे और अपना डीएनए आगे बढ़ाए, लेकिन यार क्या हो गया यार, मजा आने वाला है, जो भी करेगा मजा आएगा। उस लड़की के पास करीब जाके तो देख, डोपामिन मिला है तो और ज्यादा डोपामिन मिलेगा उसके पास जाएगा तो। उस मोमेंट पे आपको फिर से आपको अपना पर्पस याद दिलाना होगा, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से उस शरीर ने आपसे सवाल पूछा है, उस लॉजिक ने आपसे सवाल पूछा है। आपको अपने आप को यही बोलना होगा कि क्या मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ कि जिंदगी भर लड़कियों के पीछे भागता रहूं? मेरी जिंदगी का लक्ष्य मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है या फिर बस खूबसूरत लड़कियों के पीछे भागना है? मेरी जिंदगी का मकसद मेरी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना है या फिर बस लड़कियों के बिस्तर तक पहुंचना है? ये सब बातें आप अपने आप को तभी बोल पाओगे जब अच्छे से क्लियर होगा कि आप अपनी जिंदगी में किस लिए पैदा हुए हो, क्या करना चाहते हो, सचमुच में आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है। अगर आपने सिर्फ मेरे शब्द पकड़ लिए, जो बातें मैं बोल रहा हूँ, तो फिर आप फेल हो जाओगे। आप ये सब बातें अपने आप को बोलोगे, लेकिन क्योंकि आप इन बातों को अंदर से रियलाइज नहीं करते, ये बातें आपके लिए नाकाम हो जाएंगी। जब मैं नया नया स्पिरिचुअलिटी से इंट्रोड्यूस हुआ था, तब मैंने एक लाइन सुनी थी और वो लाइन मैंने एकदम रट ली थी कि भाई ये लाइन जब जब मैं अपने आप को बोलूंगा तब मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वो लाइन ये थी कि आई एम नॉट अ बॉडी और अ माइंड,
मेरे अंदर जैसे ही लस्ट का इमोशन भर जाता था तब मैं अपने आप को यही बोलता था, एकदम रट्टा मारता था कि आई एम नॉट अ बॉडी और अ माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी और अ माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी और अ माइंड। हरदम यही बोलता रहता था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता था क्योंकि मैं इसको समझता ही नहीं था। मैं इस बात को समझता ही नहीं था कि मेरा दिमाग मुझसे अलग है, मेरा शरीर मुझसे अलग है। ये शरीर प्रकृति से मुझे मिला है और ये जो दिमाग है इसके अंदर जो भी बातें हैं, जो भी थॉट्स हैं, ये सब कंडीशनिंग हुई है, ये सब बाहर से अंदर आई हुई है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये दिमाग मेरा नहीं है, सब कुछ बाहर से आया हुआ है। हर एक थॉट, हर एक बात जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ बाहर से आई हुई है, कंडीशनिंग हुई है, सब कुछ बाहर से आया हुआ है। तो मेरा नाम है, मेरा माइंड हूँ, ना मैं मेरी बॉडी हूँ। अगर ये बात मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं कितना भी बोलता रहूं कि आई एम नॉट अ बॉडी और अ माइंड, कभी भी मेरे अंदर से वो जो इमोशंस उठ रहे हैं, जो मुझे परेशान करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं उसका पर्पस पूरा कर डालूं, उनको मैं कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा। मुझे सच में रियलाइज करना होगा कि मैं अलग, मेरी बॉडी अलग, मेरा माइंड अलग, इनका पर्पस अलग, मेरा पर्पस अलग। मुझे अपने पर्पस के लिए काम करना है, इनके पर्पस को मुझे पीछे रखना है कि नहीं, इनको नहीं मानूंगा। इनको तभी मानूंगा जब ये इसके साथ अलाइन होंगे, जब ये दोनों एक साथ में काम करेंगे, तो फिर मैं इनकी बात मानूंगा। जब ये जो काम करवाना चाहता है तब अगर इसको भी उसकी जरूरत है तब मैं इन दोनों की बात मानूंगा, वरना ये हमेशा पीछे रहेगा, ये हमेशा आगे रहेगा। जो कि मेरा रियल पर्पस है वो हमेशा आगे रहेगा। इस बात को अगर मैं नहीं समझता तो आई एम नॉट अ बॉडी और अ माइंड यही बोलता रह जाता। और ये बोल बोल कर, ये जो रट्टा मार मार के हम लोग करते हैं ना, इससे कुछ नहीं होगा। और इसीलिए मैं भी आपको वार्न करना चाहता हूँ कि प्लीज ये मत करना कि मेरे शब्दों को पकड़ लो और वही बात अपने आप को रिपीट करते जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सच में उस बात को समझना होगा और उसके लिए आपको थोड़ा डीप उतरना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए